इस वीडियो में हम माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी का टॉपिक है। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन या प्रवास। जैसे ये एक स्थान है ए और ये बी है, ये बी स्थान है। ये ए स्थान से क्या होता है? पॉपुलेशन का बी की ओर जाने को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से माइग्रेशन। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन का माइग्रेशन। इसको स्थानांतरण या देशांतरीय भी कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। प्रवास के रूप। फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। दो फॉर्म्स होती हैं माइग्रेशन की। फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन दो फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स होती है माइग्रेशन की। पहली है पहले फॉर्म है इमिग्रेशन। इस फॉर्म में क्या होता है? इमिग्रेशन में क्या होता है कि जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाता है, छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? मान लो ये एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है। इस स्थान से क्या है कि लोगों के द्वारा ये छोड़ा गया है, तो ये जो छोड़ा गया स्थान इसको क्या कहा जाता है? जिस स्थान से माइग्रेशन हुआ है, छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? छोड़े गए स्थान के संदर्भ में इमिग्रेशन। और यहाँ से जाने वाले व्यक्ति को क्या नाम दिया जाता है? आउट माइग्रेशन। तो ये है आउट माइग्रेशन जिसको कहते हैं। और मनुष्य को क्या कहते हैं? जो इस स्थान को छोड़ कर गया है उस मनुष्य को क्या नाम दे दिया जाता है? उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स। मनुष्य को, यहाँ के मनुष्य जो छोड़ के गया उसको क्या नाम दे दिया है? इमिग्रेंट्स का नाम दे दिया जाता है। ये है इसकी पहली फॉर्म। और दूसरी फॉर्म में हम बात करें सेकंड हमारी है फॉर्म
स्थान है। ये यहाँ से कोई गया है और इस स्थान पर जाकर रहने लगा है। यहाँ दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को क्या कहते हैं? जाने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? माइग्रेशन भी कहते हैं इसको हिंदी में। इमिग्रेशन, इसमें डबल एम आता है जहाँ पर जाके रहते हैं। इस प्रकार से कई बार ये हो जाता है, इस प्रकार से मिक्स हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें ध्यान रखना है माइग्रेशन यानी कि बुलाया गया है इस प्रकार से, इसके संदर्भ में, दूसरे के जाकर रहने के संदर्भ में इमिग्रेशन या माइग्रेशन का नाम दे दिया जाता है। और इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को क्या नाम दे दिया जाता है? इसके मनुष्य को क्या नाम दे दिया जाता है? क्या नाम दे दिया जाता है? इमिग्रेंट्स नाम दे दिया जाता है। इसमें आता है जैसे भारत से श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की ओर होने वाला माइग्रेशन। भारत से जब कोई जाता है भारत के संदर्भ में तो वो रहेगा, भारत को छोड़ के गए हैं तो उसके संदर्भ में रहेगा इमिग्रेशन ई वाला। और माइग्रेशन इस प्रकार से हो जाता है श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका में गए हैं तो उनके लिए हो गया इमिग्रेशन, माइग्रेशन। और उत्तरी अमेरिका में यूरोप से होने वाला क्या है? माइग्रेशन। यूरोप से जाकर जो है उत्तरी अमेरिका में रहने वाला माइग्रेशन कहलाता है माइग्रेशन या इमिग्रेशन। इसके बाद हम बात करें, कारण बताने हमें माइग्रेशन क्यों होता है। कुछ तो कारण होते हैं ना, अच्छे भी और बुरे भी, है ना। माइग्रेशन करने के दो प्रकार के कारण होते हैं। केसेस ऑफ माइग्रेशन, कारण बताने में दो शक्तियां काम करती हैं। नंबर 1 पुल फोर्स होती है, आकर्षण। कोई नगर है, वो क्या करेगा? सुख सुविधाओं के कारण क्या करेगा? गांव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अच्छी फैसिलिटी के कारण, उच्च शिक्षा के कारण, तकनीकी विकास के कारण क्या करेगा? वो अपनी ओर ग्रामीण पॉपुलेशन को आकर्षित करेगा। एक तो ये हो गया। पुल फोर्स में संसाधन हो सकते हैं, फिजिकल में आर्थिक संसाधन हो सकते हैं। फिजिकल में अच्छी जो है मिट्टी, जलवायु हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करें धन इत्यादि, उच्च शिक्षा इत्यादि हो सकती है आकर्षण के कारण। स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है सेवाएं। फिर है में क्या होता है? पुश फोर्स में क्या होता है? कोई ऐसा कारण रहता है जिसके कारण क्या करेगा? मनुष्य उस स्थान को छोड़कर किसी स्थान पर जाकर रहने लगेगा। कारण क्या रहेगा? जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, प्राकृतिक संकट हो गए, मानव द्वारा भी निर्मित संकट हो सकते हैं। जैसे कहीं पर क्या होगा? गैस त्रासदी जैसे, और कहीं पर उद्योग धंधों में दुर्घटनाएं होना, इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारे पुश प्रतिकर्षण, जिससे क्या कि धकेलना होता है। कोई कारण ऐसा होता है जो जिससे क्या कि इंसान माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हो जाता है। पुल फोर्स में उपजाऊ भूमि, खनिज
एवं शक्ति संसाधन के भंडार, उपयुक्त समतल भूमि, भूविन्यास, जलवायु की उपलब्धता, जलवायु जल की उपलब्धता और फूस हो सकते हैं, बाढ़, सूखा, महामारी, ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप, निर्धन, बेरोजगारी, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। कारक क्या क्या होते हैं? कुल मिलाकर कारक क्या क्या होते हैं? क्या क्या कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं माइग्रेशन को? क्या क्या कारक हैं? कारक, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, क्या क्या होते हैं? फिजिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, ये सभी कारक क्या करते हैं? माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। फिजिकल में कैसे? किसी स्थान की जलवायु हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, धरातल हो सकता है। और इकोनॉमिक में हम देखें, एक स्थान पर क्या है कि कृषि अच्छी नहीं है, तो दूसरे स्थान की कृषि है, कृषि का क्षेत्र है या उद्योग धंधों इत्यादि से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो उसको माइग्रेशन के लिए क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर पॉलिटिकल में होता है कि सरकारें क्या है, कुछ नीतियाँ बना के माइग्रेशन को प्रभावित करती है, किसी पे नियंत्रण करती है और कुछ में क्या है कि छूट दे देती है। सोशल कल्चर में क्या है कि कोई मतलब क्या करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा इत्यादि के लिए धार्मिक स्थलों पर क्या करते हैं, या सोशल कल्चर में है कोई शादी इत्यादि के कारण क्या होता है? माइग्रेशन हो जाता है। फिर अगला हमारा पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के प्रकार बताएंगे। कालानुसार, कालानुसार कितने प्रकार के माइग्रेशन होते हैं? पहला है प्रे हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल माइग्रेशन, हिस्टोरिकल में क्या है कि ये दीर्घकालीन है। किस प्रकार से? इसमें जैसे हिमयुग में या अंतर हिमयुग में होने वाला
माइग्रेशन क्या की पूरी प्रजाति का क्या की, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या है, जैसे टेलर ने दिया था जॉन ऑफ स्टार्टा थ्योरी, उसमें क्या होता है कि सारा का सारा माइग्रेशन किसके संदर्भ में हुआ है, मध्य एशिया के संदर्भ में हुआ है। कब हुआ है, हिमयुग या अंतरहिमयुग के आने पर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल क्या हुआ था कि माइग्रेशन के कारण क्या है कि पॉपुलेशन बाहर वाले तटों की ओर, मध्य से तटों की ओर चलेगी, मध्य एशिया से तटों की ओर चलेगी, और फिर कालांतर में क्या होता है, वहाँ पर जलवायु अच्छी हो जाती है, तो वहाँ फिर से आकर क्या होता है, जनसंख्या बसने लग जाती है। हिस्टोरिकल में कैसे होता है, हिस्टोरिकल में क्या होता है, जैसे हिस्टोरिकल माइग्रेशन में क्या होता है, ये भी तीन हिस्टोरिकल भी इतिहास से रिलेट करता है। जैसे यूरोप से क्या होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की ओर होने वाला माइग्रेशन संसाधनों की तलाश में, ये हिस्टोरिकल है। इसके प्रकार है प्राचीन कालीन, बहुत अधिक प्राचीन, फिर मध्यकालीन आ जाते हैं। प्राचीन में हो गया जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की ओर माइग्रेशन, और फिर मध्यकालीन में ये मोहम्मद गजनवी इत्यादि से रिलेटेड होते थे। फिर आ जाता है हमारा आधुनिक कालीन, यूरोप प्रवास सर्वाधिक हुआ है। आधुनिक में यूरोप से क्या हुआ कि विभिन्न देशों में क्या है, उपनिवेश के लिए लोगों का प्रवास हुआ है। यूरोपीय प्रवास सर्वाधिक बेहद और सर्वाधिक होता है यूरोप से माइग्रेशन। फिर चीन, जापान, भारत की ओर आधुनिक यूरोपीय प्रवास सर्वाधिक था और शक्तिशाली था। चीन, जापान, भारत में होगा। फिर आता है हमारा अगला प्रकार ड्यूरेशन के हिसाब से, अवधि के समय के हिसाब से ड्यूरेशन के हिसाब से कितने होते हैं, अवधि लगने वाली अवधि के संदर्भ में, प्रवास में लगने वाले समय के हिसाब से कितने प्रकार का माइग्रेशन होता है, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। माइग्रेशन होता है। सबसे पहले बात करें लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन। लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन, लॉन्ग पीरियड माइग्रेशन ये क्या होता है, अत्यधिक समय के लिए होने वाला माइग्रेशन, जैसे 17वीं और 19वीं से 19वीं सदी में होने वाला प्रवास, युद्ध इत्यादि के कारण हो रहे माइग्रेशन लंबे समय के लिए होता है। जैसे यूरोप से दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश काल में चाय बागानों में काम के लिए भारत से श्रीलंका और दक्षिणी अफ्रीका की ओर होने वाला प्रवासी मिला। फिर शॉर्ट पीरियड होता है, पहला होता है। फिर सेकंड शॉर्ट पीरियड, ये कुछ समय के लिए होता है। और फिर क्या होता है, प्रवास करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस लौट आता है शॉर्ट समय के लिए। इस प्रकार से थोड़े समय के लिए, जैसे तीर्थ यात्रा या खिलाड़ी टीम यात्रा या राजनीतिक कारण से की गई कुछ
स्पेशल उद्देश्य के लिए की गई यात्रा हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करें धार्मिक स्थलों पर या कुछ स्थानों को घूमने वालों की यात्रा होती है, जो कि कुछ टाइम के बाद अपने घरों में वापस लौट आते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। लॉन्ग में तो सालों में वर्षों में होती है, और ये कम समय के लिए होती है। फिर से मनुष्य अपने स्थान पर लौट आता है। फिर इसी में तीसरा आ जाता है हमारा, इसी में तीसरा आ जाता है डेली माइग्रेशन, यानी कि हर रोज होने वाले माइग्रेशन। क्या होता है कि मनुष्य क्या करते हैं, सुबह अपने कार्य के लिए क्या करते हैं, घरों की ओर आ जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, अपने घरों में फिर से लौट जाते हैं। और आसपास के एरिया से क्या है कि जैसे इसके अलावा जो शिक्षा के लिए हर रोज क्या होता है, विद्यार्थी कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि के लिए स्कूल के लिए शहरों में आते हैं और रात को फिर से अपने घरों में चले जाते हैं। इस प्रकार का माइग्रेशन दैनिक या डेली माइग्रेशन होता है, प्रतिदिन होने वाला माइग्रेशन। फिर है फोर्थ सीजनल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, सीजनल में वर्ष की कई ऋतुएं होती हैं, और उन ऋतुओं में क्या होता है कि कभी तो एक स्थान पर फसल इत्यादि के कारण या किसी अन्य के कारण, जलवायु परिवर्तन में मौसम परिवर्तन के कारण वहाँ पर अच्छी कंडीशन हो जाती है, और फिर कुछ समय के लिए वहाँ पर ठंड या गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, लोग जो है सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जैसे बिहार इत्यादि से होने वाला माइग्रेशन, जो कि हरियाणा में काम के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, फिर वापस अपने घरों में अपने स्टेट में चले जाते। इस प्रकार का माइग्रेशन क्या है, सीजनल माइग्रेशन है, जिसमें क्या है कुछ समय के लिए सीजन के हिसाब से माइग्रेशन होता है। और ये माइग्रेशन कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, सामान्यतः ये पाया जाता है उच्च पर्वतों से निम्न घाटियों की ओर। शीतकाल में ठंड अत्यधिक बढ़ने से क्या हो जाता है, वहाँ पर अत्यधिक जो है तापमान कम चला जाता है पहाड़ों पर, और नीचे की ओर माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं लोग। फिर क्या होता है कि कालांतर में वहाँ पर क्या हो गया, कालांतर में कंडीशन ठीक हो गई है, तो फिर से क्या है घास इत्यादि चराने के लिए उग गई है, तो वहाँ पर क्या हो गया, फिर से लोग क्या करेंगे, गर्मी में वहीं पर जाकर रहने लग जाएंगे। इस प्रकार का माइग्रेशन क्या कहलाता है, इस प्रकार का माइग्रेशन सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। साइज के अनुसार बताना है। अगला हमारा आ जाता है प्रकार साइज के अनुसार, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार पहला हमारा लगभग क्या है, संख्या माइग्रेशन या प्रवास। इसमें कितना क्या होता है, इसमें प्रवास करने वाले की संख्या अधिक होती है, प्रवास करने वाली पॉपुलेशन की जो है संख्या अधिक होती है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो
17वीं और 19वीं सदी में होने वाला माइग्रेशन इसी प्रकार बढ़ा और 1947 का भारत पाक का विभाजन भी इसी माइग्रेशन को जन्म देता है, जिसमें क्या कि बहुत सारे लोग क्या है पाकिस्तान की तरफ चले गए और बहुत सारे लोग कहाँ पर आ गए, भारत की तरफ भाग गए धर्म परिवर्तन, धर्म के अलग अलग बंटवारे के कारण। ये आ गया हमारा संख्या के हिसाब से। फिर कम संख्या में होता है, ये तो हो गया कम संख्या के हिसाब से। फिर कम संख्या में अगला टाइप से इसका लघु साइज के अनुसार संख्या कम होती है, इसमें संख्या कम होती है और किस प्रकार का माइग्रेशन होता है, कुछ खास उद्देश्य के लिए कुछ समय के लिए थोड़े से ही लोग जाएंगे, जैसे खिलाड़ी टीम या कूटनीति उद्देश्य से प्रतिनिधित्व के लिए। इसमें संख्या कम होती है, परिवार का माइग्रेशन भी हो घूमने के लिए, तो उसको भी इसी में रखेंगे। कम संख्या होती है, ग्रुप छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं। लघु संख्या नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से माइग्रेशन, एरिया के हिसाब से देख लेते हैं। एरिया के हिसाब कितने प्रकार का है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी मनुष्य द्वारा अपने स्टेट एक स्थान अपने जो है देश को छोड़कर किसी अन्य देश की ओर होने वाला माइग्रेशन इसमें शामिल है। कैसे, जैसे भारत से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका की ओर होने वाला माइग्रेशन इसी में आता है। इसमें सीमाएं लांघना होता है, अपने देश की सीमाएं लांघ दी जाती हैं, दूसरे राज्य में होता है, दूसरे स्टेट दूसरे देश में होता है और एक महाद्वीप के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी हो सकता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन कैसे होते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर होता है, भाई जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल कंडीशन होते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं। फिर सोशियो कल्चरल कंडीशन होते हैं। फिर पॉलिटिकल कंडीशन होती है। ये जो सारे जो है कारक इंटरनेशनल माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। अगला प्रकार है एरिया के हिसाब से हमारा इंटरलैंड माइग्रेशन। इंटरलैंड में क्या होता है, एक जनपद से दूसरे जनपद में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जनपद से दूसरे जनपद में होने वाला माइग्रेशन कहलाता है।
माइग्रेशन। इनलैंड माइग्रेशन में एक राज्य या जनपद से दूसरे राज्य या जनपद की ओर होने वाला माइग्रेशन होता है। और इसके टाइप्स हैं, इसके भी टाइप्स हैं। टाइप्स कितने हैं? सबसे पहले है हमारा इंटर प्रोविंशियल या इंटर स्टेट। इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर होने वाला माइग्रेशन। इसके बाद है लोकल माइग्रेशन। लोकल दूरी कम होती है इसमें। कम दूरी के लिए होने वाला माइग्रेशन लोकल स्थानीय किसी एक ही क्षेत्र या जिले में होने वाला माइग्रेशन क्या कहलाता है? लोकल माइग्रेशन कहलाता है। स्टेट माइग्रेशन होता है एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, और लोकल होता है कम दूरी होती है और अपने आसपास के क्षेत्र में ही एक गांव से होता है। ये लोकल माइग्रेशन 4 प्रकार का है। माइग्रेशन के टाइप्स में बात करें तो 4 प्रकार का है। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमारा है रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर होने वाला प्रवास क्या है? गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवास क्या है? रूरल टू अर्बन। यह विकासशील क्षेत्रों में मिलता है। इस प्रकार का विकासशील क्षेत्रों में मिलता है जहाँ क्या करते लोग अच्छी सुविधाओं के लिए गांव से नगर की ओर आते हैं। फिर दूसरा है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन इसमें क्या होता है? अर्बन टू अर्बन छोटे शहर से बड़े शहर की ओर होने वाला माइग्रेशन क्या होता है कि छोटे शहरों में कुछ ही कार्य होते हैं और मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने लिए और अधिक जो है फैसिलिटी चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि छोटे शहरों से लोग क्या करेंगे और कुछ सुविधाओं या तकनीकी इत्यादि का लाभ उठाने के लिए वो माइग्रेशन करेंगे छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ। पॉपुलेशन श्रेणी से छोटे श्रेणी से बड़ी में चली जाती है। अर्बन टू रूरल अगला पॉइंट है अर्बन टू रूरल। ये विकसित में आता है। विकसित क्षेत्रों में इसका कारण क्या है? विकसित क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग? अत्यधिक भीड़ भाड़ या प्रदूषण हो जाता है। नगर बसने के बाद नगर जितना बड़ा हो जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रदूषण इत्यादि पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्या करेंगे लोग? उच्च वर्गीय लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अपने गांव में जाकर रहने लग जाते हैं। अच्छी
स्वस्थ जो पर्यावरण दशाओं के कारण वो क्या करेंगे, नगर से गांव की तरफ जो है अच्छे वातावरण के लिए रहना पसंद करते हैं। ये विकसित क्षेत्रों की विशेषता है। विकसित क्षेत्रों में पाया जाता है, विकसित क्षेत्रों में, विकसित देशों में पाया जाता है। अगला है रूरल टू रूरल माइग्रेशन। रूरल टू रूरल, गांव से गांव की तरफ। किसी क्षेत्र में कृषि इत्यादि की अच्छी फैसिलिटी या उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, अपने गांव की दूसरी भूमि पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, दबाव पॉपुलेशन का अधिक हो जाता है। जहाँ से हो गए वहाँ पर दबाव कम हो जाता है। इस प्रकार से एक ही कृषि इत्यादि के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, अपने गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। इस प्रकार के माइग्रेशन को रूरल टू रूरल माइग्रेशन कहते हैं। ये भी विकासशील देशों में होता है। फिर इसके अलावा कुछ अन्य जो माइग्रेशन होते हैं उनको देख लेते हैं। अन्य माइग्रेशन कौन कौन से हैं? सीजनल माइग्रेशन। अन्य माइग्रेशन में सीजनल माइग्रेशन वही पहले बता दो, जैसे पर्वतों से घाटियों की ओर, शीत और ग्रीष्म काल में तापमान में अंतर आने के कारण क्या होता है, शीतकाल में तो लोग क्या करते हैं, पर्वतों से नीचे की तरफ आ जाते हैं। हिमालय और आसपास रीजन में माइग्रेशन होता है। और हिम के पिघलने से जब वहाँ पर जो है तापमान अधिक होने से हिम पिघल कर वहाँ पर घास चराने की सुविधाएं हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जो है फिर से पर्वतों की ओर चले जाते हैं। इसके भी टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहला होगा सीजनल लेबर। सीजनल लेबर्स माइग्रेशन। सीजनल लेबर्स माइग्रेशन सीजन में होने वाला मजदूरी इत्यादि के लिए होने वाला प्रवास होता है सीजन के हिसाब से। फिर ट्रांसह्यूमेंस माइग्रेशन। नोमैडिक में देख लेते हैं। नोमैडिक में देखते हैं, ये चरगाह इत्यादि के कारण क्या होता है, पशु इत्यादि को चराने, पशुओं को चराने के लिए क्या होता है, जो घूमने वाले लोग होते हैं अपने कुछ पशुओं के झुंड को लेकर सीजनल माइग्रेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं नोमैडिक माइग्रेशन। पशुओं का भी माइग्रेशन होता है, वो अपनी घास पानी चारे इत्यादि की सुविधा के लिए दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। फिर है ट्रांसह्यूमेंस माइग्रेशन। ये पर्वतों से घाटी इत्यादि की ओर होने वाला माइग्रेशन है। इसी में क्या होता है, तापमान का मेन अहम रोल रहता है। उच्च पर्वतों से नीचे की ओर होने वाला माइग्रेशन में आ जाता है। फिर इसके अलावा हम बात करें अभी बाधाएं क्या क्या आती है माइग्रेशन करते समय, क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं। अबाउट बैरियर्स इन माइग्रेशन। बैरियर्स इन माइग्रेशन। माइग्रेशन में
फिजिकल में और ह्यूमन फिजिकल और ह्यूमन बाधा होती, कृत्रिम बाधा होती। फिजिकल में बात करें, कोई नक्षत्र आ जाता है बीच में, कोई सागर महासागर आ सकता है, पर्वत आ सकता है, दलदल आ सकती है, जंगल आ सकते हैं। वे क्या करते हैं, कोई पर्वत पठार इत्यादि आ सकता है, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे हिमालय जो है पर्वत, हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाले क्रमण को रोकता है इस प्रकार से। और चित्र में होती है बांध इत्यादि और मानव के द्वारा बनाए गए नियम नीतियाँ होती है कुछ माइग्रेशन पर। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, माइग्रेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो क्या है, इसके बारे में बात करें। माइग्रेशन क्या होता है, क्या क्या प्रभाव रहते हैं माइग्रेशन के। जहाँ से माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हुआ है, जिस स्थान को छोड़ गया है उस पर क्या प्रभाव होंगे, और जहाँ पर जाकर बसने लगा है वहाँ पर क्या प्रभाव डालेगा माइग्रेशन में। जिस स्थान से व्यक्ति आया हो वह स्थान, जहाँ पर जाएगा वह स्थान, दोनों स्थान और खुद मनुष्य जिसने माइग्रेशन किया है वे तीनों ही प्रभावित होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मनुष्य जाता है तो एक अपने एरिया से जाता है तो दूसरे एरिया में उसको कई तरीके की जो है अलग तरीके का एनवायरनमेंट दिखेगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी। जिस क्षेत्र से वो आया वहाँ पर पॉपुलेशन का घनत्व भी कम हो जाता है और वो अपनी आदतें इत्यादि लेके जाता है, अपने धार्मिक रिवाज इत्यादि लेके जाता है। वो अपने खुद के जो है धार्मिक रिवाज रीति इत्यादि संस्कृति को भी बचाना चाहता है और वहाँ की कल्चर को भी अडॉप्ट कर लेता है वो। तो इस प्रकार से क्या होता है, तीनों ही जो है प्रभावित होते हैं। और वो छोटे गांव से जाकर के शहर में जाता तो वो अपनेपन के लिए ये होता है कि वो वहाँ पर जो नई जगह है उसको हर तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है। और क्या होता है, उसके खाने पीने की रूटीन इत्यादि सभी चेंज हो जाती हैं और वो क्या करता है, हानि इस प्रकार से होती है कि वो स्वस्थ हवा इत्यादि को खो देता है, वो भीड़ भाड़ की जगहों में चला जाता है। फिर लाभ में बात करें तो क्या होता है, लाभ ये भी रहता है कि जो चीज़ें उसको वहाँ पर प्राप्त नहीं हुई थी, उच्च शिक्षा तकनीकी इत्यादि अच्छी जो है मजदूरी, जैसे गांव में क्या होता है कि कुछ समय के लिए फसलें इत्यादि कटती है तो मनुष्य को रोजगार मिल जाता है, लेकिन सारे के सारे समय पूरी साल काम ही नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, उसको ये फायदा रहता है कि वहाँ पर वो क्या करेगा, अच्छी जीविका के संसाधन खोज लेगा। इस प्रकार से माइग्रेशन में तीनों ही प्रभावित होते हैं, दोनों स्थान और खुद मनुष्य भी। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सिर्फ माइग्रेशन की क्या है टॉपिक को स्टार्ट ही किया है और इसके अलावा कुछ माइग्रेशन में थ्योरी इत्यादि भी हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, उनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।